थैंक यू सायक। मैंने तुम्हें बताया था ना 8 से एक काम करते हैं कि 11th एंड 12th दोनों के डेली क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप मैसेज देख लिया करना, ठीक है। डेली क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं पूरे, और 30 डेज कर देते हैं। और जब मुझे छुट्टी लेनी होगी, ठीक है, जब मुझे छुट्टी लेनी होगी उस दिन मैं जो है बोल दूंगा कि मेरी छुट्टी है। क्यों? बाकी कंटिन्यू करते हैं जो है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको जो है, और टाइम भी उसमें फिक्स हो जाएगा ना, टाइम भी फिक्स हो जाएगा। और ये मत किया करो कि ना मेरी क्लास वो हो रही है, क्लास हो रही है, ये सब चीज हो रही है, क्यों नहीं है? उससे क्या फर्क पड़ना, रिकॉर्डिंग में क्या फर्क पड़ता है अगर क्लास हो रही है, कुछ भी हो रही है। अब जैसे सहायक तो बहुत दिनों बाद आ रहा है ना इसमें, अगर देखोगे। हाँ, नहीं सहायक तो काफी दिनों बाद आ रहा है, उज्जवल भी बीच में आता है, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन में ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी क्लास हो रही है, सब चीज हो रही है। तो वो 8 से करेंगे, हाँ ध्यान रखना, 8 से डेली क्लास करते हैं। अब चलते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चार्जिंग ऑब्लिक डिस्चार्जिंग। हाँ, टाइम थोड़ा रिड्यूस कर दिया, 1 आवर कर दिया है, टाइम 1 आवर कर दिया, तो 30 आवर्स हो गए ना, फिर भी देखा जाए 13 क्लासेस में मैं देख रहा था, 13 में कितना 19.5 आवर्स मिल रहे थे। 13 क्लासेस 1.5 आवर के हिसाब से मंथ में मैं 19.5 आवर्स मिल रहे थे। अब इसमें से 30 में से तू मान ले कि अगर 10 दिन, 10 दिन तो नहीं होती वैसे, नॉर्मली छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। 5 दिन भी अगर महीने में छुट्टी की तब भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना, नहीं है? अब चलते हैं चार्जिंग ऑब्लिक डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन सीआर सर्किट। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का रिजल्ट दूंगा, उसको जरूर याद कर लेना। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन तुम्हारा कई जगह पे आएगा, और वो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होगा, देखो डी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू सी इंटू डी टी, और लिमिट्स होंगी यहाँ पे 0 से लेके x तक, और यहाँ पे लिमिट होंगी 0 से लेके t तक। इसको तुम अपने दिमाग में बैठा लो बेटा, ये वाला इंटीग्रेशन, ये क्योंकि आगे चल के बहुत आने वाला है इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी और सी कांस्टेंट होंगे, हाँ ध्यान रखना, ए बी और सी यहाँ पे कांस्टेंट होंगे, और जो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ए बी और सी कांस्टेंट होंगे और वो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग होंगे। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिखाई दे तो इस इंटीग्रेशन का मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा वो सुन लो। इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है x इक्वल टू ए बाई बी 1 - e की पावर माइनस बी सी टी। ये होता है, और ये तुम्हें याद होगा एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई इक्वेशन है। अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये x है, ये t है,
तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज करेगा और ये कहाँ पे टर्मिनेट होगा, देखो a/b पे टर्मिनेट होगा। चेक करके भी देखते हुए चलो, हाँ ध्यान रखना बेटा। अगर मैं t को 0 रखूं तो देखो e की पावर 0 1 हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो गई। क्यों नहीं है? अगर मैं t को 0 रखूं तो x की वैल्यू 0 हो गई, और जब x भी 0 और t भी 0, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा ना। अच्छा, यहीं पे एक चीज और लिखूंगा मैं। e तुम्हें याद होगा एक कांस्टेंट होता था ना, जिसकी वैल्यू रफली कितनी होती थी, 2.713 कुछ होती है ना मेरे ख्याल से, 2.713 कुछ इस टाइप से होती है। क्यों ये हो गया? तो 1/e की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, केवल 2 डिजिट तक लिख रहा हूँ, 0.36 कर दे रहा हूँ, 2 डिजिट तक लिख रहा हूँ केवल। और 1 - 1/e ये अप्रोक्सीमेटली 0.63 कह लो। अब तुम ये मत कहना कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा, तुम ये कह सकते हो ना कि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 नहीं आ रहा है। उज्जवल समझ में आ रहा है? हाँ, 718 आती है मेरे ख्याल से। हाँ, वो इस वजह से कि मैंने 2 डिजिट तक लिया है। क्यों मैंने 2 डिजिट तक लिया है? अगर 3 डिजिट तक लूंगा या और ज्यादा लूंगा तो वो फिर 1 आ जाएगा, ये करेंगे। ठीक, अब सुनो, अब अगर मैं t को 1/bc लिख दूं, तो जरा देखना x की जो वैल्यू आ रही होगी वो 1 - 1/e। अच्छा, एक काम करता हूं, a/b को ना मैं x मैक्स लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं x मैक्स। तो जरा देखना 1 - 1/e इंटू एक्स मैक्स आ रही होगी, चेक करो जरा। t को अगर मैं 1/bc लिख दूं तो फिर x की वैल्यू 1 - 1/e इंटू एक्स मैक्स आ रही होगी, और 1 - 1/e की मैंने ये वैल्यू लिखी है, तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0.63 एक्स मैक्स आ जाएगी। और ये वाला जो टाइम होगा इसको ना हम आगे चल के तुम देखोगे, तो आगे चल के मैं इसको कभी मीन लाइफ कहूंगा जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, मैं इसको मीन लाइफ कहूंगा, और कभी मैं इसको टाइम कांस्टेंट कहूंगा। और इसको कभी मैं लेमडा से दिखाऊंगा, कुछ जगह पे टाउ सी से दिखाऊंगा, और कुछ जगह पे टाउ एल से दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे तुम्हारे हम पढ़ते जाएंगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आता जाएगा। ये कह लो, कई कई जगह हम लेमडा से दिखाएंगे, कई जगह टाउ सी से दिखाएंगे, कई जगह टाउल से दिखाएंगे। ये कह लो, अभी सब आएगा, चिंता मत कर, सब आएगा अभी। अभी मैंने केवल नाम दिया उसका कि उसको मीन लाइफ या फिर हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट और, अगर मैं टी को ln2 इंटू 1/bc लिख दूं,
इसका मतलब मैं कभी कभी इसको ln2 इंटू लेमडा लिख दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा 1/BC को मैं कई बार लेमडा से भी दिखाऊंगा, या मैं इसको ln2 इंटू टाउ सी भी लिख सकता हूं, एंड सो ऑन कह लो। तो इस जगह पे तुम थोड़ा सा मैथ्स करके देखना, जो x की वैल्यू आएगी वो xm/2 आएगी, और इसको आगे चल के हम लोग हाफ लाइफ बोला करेंगे। और यहाँ पे ln2 वर्ड काफी आने वाला है आगे चल के, तो ln2 की जो वैल्यू होती है वो 0.693 होती है। अब मैं रिवाइज कर दूंगा, तब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। देखो ठीक है, वो क्या है देखो, तुम्हें ये वाला इंटीग्रेशन मिलेगा कई जगह, dx अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू सी इंटू डी टी, और लिमिट्स देखना है ऐसी होंगी, यहाँ पे 0 से x और यहाँ पे 0 से t। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है x इक्वल टू a/b 1 माइनस e की पावर माइनस BCT। उसके बाद मैंने तुमसे कहा इस वाली वैल्यू को मैंने xm लिख दिया था, ये हो गया। और 1/BC को मैं कई जगह लेमडा लिखूंगा, कई जगह टाउ सी लिखूंगा, और कई जगह टाउ एल लिखूंगा, और इसको हम मीन लाइफ या टाइम कांस्टेंट बोला करेंगे। और ln2 1/BC को या ln2 लेमडा को या ln2 टाउ सी को, इसको हम लोग हाफ लाइफ बोला करेंगे आगे चल के। पहले ये बताओ, ये समझ में आई बात, नहीं आई? पहले बताओ, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा बताओ, जो है कि वो इंटीग्रेशन है तो इसका ये कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे थोड़ा तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। वो देखो क्या है, ln2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693 log e/2 है, ध्यान रखना, log e/2 ये कह लो। अब तुम ये देखो, ये x है, ये t है, तो मैंने तुमसे कहा ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये वैल्यू a/b है, जिसको मैंने x की मैक्सिमम वैल्यू कह दी। हाँ, वो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग आएंगी, वो अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग आएंगी, समझ गए ना? वो अभी देखेगा तो अपने आप तेरे समझ में आएगा, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग आएंगी। अब तू एक चीज देख, यहाँ पे जब t 0 था तो x भी 0 था। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे जो हाफ लाइफ थी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ? xm/2 आ चुकी है। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हाफ लाइफ में x की वैल्यू कितनी आ गई है? xm/2 आ गई है। और हाफ लाइफ तुम वैसे भी जानते ही होगे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये हाफ लाइफ वैसे बाय द वे कितनी आ रही होगी? हाफ लाइफ आ रही होगी ln2 1/BC या ln2 लेमडा या फिर ln2
टाउ लिख दे रहा हूँ जनरल। ये बताओ कुछ समझ में आ रहा है बेटा? हाफ लाइफ में ये हो रहा है, कह लो जो है ये हो गया। ठीक, अब 0.693, ध्यान से देखना, यहां पे वैल्यू कितनी थी? ये थी, देखो ये थी ना 0.63, ये देखो ये थी 0.63 XM। अभी जब एग्जाम्पल वो करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये वाली जो वैल्यू है 0.63 XM है, और वैसे 0.63 एक्चुअल में कितनी थी? 1 माइनस 1/E टाइम्स XM थी। ये किस टाइम पे थी बताओ जो है? ये थी मीन लाइफ बोला था मैंने इसको, क्यों? इसको मीन लाइफ बोला था, या टाइम कांस्टेंट बोला था? और ये मैंने तुमसे बोला था कि 1/BC होगा, या लेमडा होगा, या टाउ सी होगा, या टाउ एल होगा, इस टाइप से। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बेटा, ये बताओ अब थोड़ी बहुत बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बताओ जो है। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन ये मिलेगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है ना, उसका रिजल्ट ये आएगा, और उसका ग्राफ ऐसा आएगा, उसका ग्राफ ऐसा आएगा। और इसमें दो मैंने टाइम तुम्हें एक्सप्लेन किए, एक तो हाफ लाइफ, और एक मैंने तुम्हें मीन लाइफ या टाइम कांस्टेंट, ये दो चीजें डिफाइन की हैं। समझ गए ना? फिर जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा। अब चलते हैं चार्जिंग। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले चलते हैं ओनली सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है V वोल्ट की। तो जैसे ही तुमने कैपेसिटर, जैसे ही स्विच को ऑन किया, कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा, बस हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, Q इक्वल टू सी वी चार्ज आ जाएगा। इसको Q नॉट कह दे रहा हूँ, चलो मैं, Q नॉट इक्वल टू सी वी चार्ज आ जाएगा, वो इंस्टेंटली आ जाएगा, इमीडिएटली। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कुछ समझ में आ रही बात? कि अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर है, अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे एकदम से वो चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, विद इन सेकेंड। तो अगर मैं बाय द वे तुम्हें Q वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करूं, Q वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करूं, तो वो एकदम से Q नॉट आएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। बताओ ये कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तुमने स्विच को T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया था, स्विच को T इक्वल टू 0 पे क्लोज किया था, तो T इक्वल टू 0 पे एकदम से चार्ज Q नॉट इक्वल टू सी वी आएगा, और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये कुछ समझ में आ रही बात बेटा जो है? ठीक, ये तो आ गया ऑन डी सी में। अब चलते हैं सी आर सर्किट। अगर हो
तो रेजिस्टेंस की वजह से चार्जिंग स्लो हो जाती है, बस ये ध्यान रखना जो है। फाइनल चार्ज वहीं पहुंचेगा, ये ध्यान रखना जो है। ठीक है, अगर सीआर सर्किट है तो जो ड्यू टू रेजिस्टेंस होगा, ड्यू टू रेजिस्टेंस चार्जिंग स्लो हो जाती है। प्रूफ मैं लास्ट में करूंगा, ध्यान रखना बेटा, जिसको प्रूफ लास्ट में करूंगा। चार्जिंग स्लो हो जाती है, और स्लो का मतलब एक्सपोनेंशियल हो जाती है। फाइनल चार्ज अभी भी वही आएगा। ठीक, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज को कई बार हम स्टेडी स्टेट चार्ज भी कहते हैं बेटे, ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट चार्ज। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं, चार्ज एट टी इक्वल टू इन्फाइनाइट इज स्टिल क्यू नॉट। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो उज्जवल है, बहुत ही मतलब जिद्दी टाइप का बच्चा है, ठीक है ना, बहुत ही जिद्दी टाइप का बच्चा है। अब क्या हुआ, एक दिन जो है मैं मान लो जो है रुद्रपुर पहुंचा, रुद्रपुर में रहता है ये। रुद्रपुर पहुंचा और मैंने फोन किया। ठीक, मैंने कहा बेटा आज बहुत बढ़िया मूवी लगी है, ठीक है आएगा, ठीक है चलेगा मूवी देखने जो है। ठीक, अब घर में क्या था, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, पेरेंट्स पेरेंट्स कुछ नहीं थे, ओनली सी का मतलब ओनली उज्जवल था। ठीक, तो ये एकदम तैयार हो गया बस, बिल्कुल जो है, अरे सर आप बस कहो तो सही, बिल्कुल 9 बजे का शो है, मैं 8:30 पे मैं पहुंच जाऊंगा, साथ में मैं बर्गर वर्गर भी खिलाइएगा मेरे को जो है। ठीक है, ताला लगाया इसने फटाक से जो है। ठीक, और पहुंच गया 8:30 बजे की, आज सर तो बर्गर वर्गर सब खिलाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ओनली सी बेटा जो है। अब दूसरा सुनो, कि अगर घर में रेजिस्टेंस भी है, मान लो पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, घर में रेजिस्टेंस का मतलब पेरेंट्स हो गए। ठीक, तो मैंने तुमसे कहा ना, है तो जिद्दी आदमी, ये पहुंचेगा तो जरूर। ठीक है, पहुंचेगा जरूर, लेकिन क्या होगा, पेरेंट्स की वजह से क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा थोड़ा। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ ये बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। तो रेजिस्टेंस या पेरेंट्स की वजह से क्या होगा जो है, स्लो हो जाएगा, बस हो गया जो है। ये फर्क पड़ेगा जो है, और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका क्यू वर्सेस टी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, तो Q वर्सेस T ग्राफ कैसा बनेगा बताओ जो है। ये Q है, ये T है, तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, बस हो गया जो है। ये कह लो इस टाइप का बन जाएगा, फाइनल वहीं पहुंचेगा, Q नॉट इक्वल टू सी बी, वहीं पहुंचेगा फाइनली। ये हो गया। ठीक, अब इसकी इक्वेशन कैसी होगी वो भी सुन लो। Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻² माइनस टी अपॉन टाउ सी, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। अब तुम जरा इसको कंपेयर करो बेटा जो है, वहां पर, वहां पे क्यू नॉट एक्चुअल में मैंने एक्स मैक्स दिखाया था। देखो जरा, क्यू नॉट को मैंने एक्स मैक्स दिखाया था ना, तुम्हें याद होगा एक्स मैक्स दिखाया था, और वो ए बाई बी दिखाया था, अगर तुम देखोगे तो जो है। समझ में आ रहा है, ये हो गया। और हाँ सब आएगा, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। और वहां पे जो मैंने टाउ सी था, उसको मैंने 1/BC दिखाया था, याद करो। टाउ सी को मैंने 1/BC दिखाया था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। उससे अब थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ जो है, ये कह लो जो है। ठीक, अब इसमें मैं दो टाइम तुम्हें डिफाइन कर सकता हूं, नहीं है, इस ग्राफ में मैं दो टाइम डिफाइन कर सकता हूं, एक तो हाफ लाइफ और एक टाइम कांस्टेंट। तो एक तो ये हो गया, देखो ये तो हो गया Q0/2, और इसको मैं
टी हाफ कह देता हूं, ठीक है। एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या हो सकता है, सुनो। अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ बेटा जो है। दूसरा टाइम ये हो सकता है, देखो ये आ गया 1 - 1/e इंटू Q0, और जो अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा था 0.63 इंटू Q0 होगा, और ये वाला टाइम टाउ सी होगा। क्यों टाउ सी होगा? और इसको यहाँ पे हम हाफ लाइफ कहेंगे, हाफ लाइफ। और टी हाफ को मैं बता ही चुका हूं, सॉरी, टाउ सी को टाइम कांस्टेंट ना, हाँ। इसको कहेंगे हम टाइम कांस्टेंट, और इसको हम कहेंगे हाफ लाइफ। और इसकी वैल्यू मैंने बताई थी ln2 इंटू टाउ सी होगी। अभी कुछ टाइम के बाद सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा जो है। अब सुनो, आगे चल के मैं ये प्रूव करूंगा कि जो टाउ सी होगा वो C इंटू आर के इक्वल होगा, और इसको मैंने टाइम कांस्टेंट कहा। और अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा जो है। दिस इज द टाइम व्हेन चार्ज इंक्रीजेस टू 1 - 1/e times मैक्सिमम चार्ज Q0। क्यों बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? टाउ सी की वैल्यू CR होगी, और वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, और वो टाइम है जब चार्ज कहाँ तक बढ़ जाएगा, बताओ 1 - 1/e टाइम्स मैक्सिमम चार्ज Q0। और ये जो मैक्सिमम चार्ज है Q0, इसको और भी मैं कई चीज कह सकता हूँ, इसको मैं स्टेडी स्टेट चार्ज भी कह सकता हूँ, स्टेडी स्टेट चार्ज, या फाइनल चार्ज भी कह सकता हूँ, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। मतलब जैसे कई बार नामकरण होता है, तो तुमने देखा होगा ना, बच्चे के कई नाम रख देते हैं बेटा जो है, नहीं है? तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर देना। इसको फाइनल चार्ज भी कह सकते हो, या चार्ज एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी। हाँ, चार्ज एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी, ये भी कह सकते हो, बस हो गया। अच्छा, 1 - 1/e टाइम्स का मतलब 0.63 इंटू Q0 भी हो गया। क्यों ये बताओ, 1 - 1/e टाइम्स को मैं ऐसे भी कह सकता ना, 0.63। तुम जानते कि मैं घर तक छोड़ के आता हूँ ना, मेरी आदत है बेटा जो है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ बताओ जो है, इसको मैं 0.63 इंटू Q0 भी कह सकता हूँ, या 63% ऑफ Q0 भी कह सकता हूँ। अब बताओ, कुछ समझ में आ रही बात? धीरे धीरे कुछ समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही बताओ जो है। प्रूफ लास्ट में करेंगे, ठीक है, प्रूफ उसको करेंगे बिल्कुल लास्ट में। ये हो,
एक बार दोबारा सुन लो सारी कहानी। यस 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 यस, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, मतलब जो मैक्सिमम आ सकता था, हाँ मैक्सिमम जो चार्ज आ सकता था उसका 63% कितने टाइम में चार्जिंग हो जाएगी, ये वो टाइम है। एक बार दोबारा सुनो। अगर सिर्फ कैपेसिटर होगा तो इंस्टेंट चार्जिंग होगी। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा तो चार्जिंग स्लो हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। फाइनल चार्ज वहीं पहुंचेगा, फाइनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, दूसरी बात, उस एक्सपोनेंशियल ग्राफ में मैंने तुम्हें दो टाइम बताए। एक तो बताया हाफ लाइफ, वो तो ऑब्वियस है, हाफ लाइफ वो टाइम है जब 50% चार्जिंग हो चुकी है। और एक मैंने तुम्हें टाइम कांस्टेंट बताया, ये वो टाइम है जब 63% चार्जिंग हो जाए, बस हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये होता हाफ लाइफ वो टाइम है जब 50% चार्जिंग कंप्लीट हो जाए, और टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब 63% चार्जिंग हो जाए, अप्रोक्सीमेटली। हाँ 63%, अप्रोक्सीमेटली 63% चार्जिंग हो जाए, बस हो गया, वो टाइम कांस्टेंट हो गया। ये है इसका फंडा पूरा। ठीक है, अब एज पर रूल तुम जानते ही हो। घंटी बज गई, कुछ पूछना है तो पूछो। जो है आगे से तुम लोग ये मत किया करो यार, तुम इतने पढ़ने जो है ना, सही बता रहा हूँ, मेरे को जो है पता है, मेरे को कई बार जो है ना, जो बच्चे या कोई भी लोग जो है, कई बार नहीं होता जब मूर्खता की कोई बातें करता है जो है, तो मुझे लगता है यार ये इसका आईक्यू क्या है जो है। कई बार कहता है मैंने वो नहीं देखा, टाइम टेबल नहीं देखा, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अबे तुम किसी कंपटीशन को तैयार करने जा रहे हो तो इतना एक बार कभी व्हाट्सएप देख लिया करो, कभी वो देख लिया करो कि कोई नोटिस तो नहीं है, कोई तुम्हें स्कूल तो वो तो जाना नहीं है। भाई चलो तुम्हें जैसे कोचिंग में आना होता तो मेरे को एक मेंटल प्रेशर रहता ना कि तुम आ रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा कोई टाइम वाइम तो वेस्ट हो नहीं रहा है। एक बार नजर डाल लिया करो उस पर कि आज क्लास की क्या सिचुएशन है। क्यों? सोहम, सोहम उज्जवल, कार्तिकेय, तो इस टाइप की बातें मत किया करो जो है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सुन, मीन लाइफ वो समझा नहीं, तू बात नहीं समझ रहा। यहाँ पे जिसको मैं टाइम कांस्टेंट कह रहा हूँ उसको आगे चल के रेडियो एक्टिविटी में मैं मीन लाइफ कहूंगा, बस हो गया। कार्तिकेय सुन, यहाँ पे जिसको मैं टाइम कांस्टेंट कह रहा हूँ, समझ गए ना, यहाँ पे जिसको मैं टाइम कांस्टेंट कह रहा हूँ, जब मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे टाइम कांस्टेंट नहीं होगा वो चीज, वो क्या होगा, वो मीन लाइफ कहलाएगी, बस हो गया, ये है। ठीक, अब इस स्लाइड को अच्छी तरीके से देख लो, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे इसमें, इस स्लाइड को अच्छी तरीके से देख लो, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। अबे तेरा नाम सायक क्यों रखा बता, तेरा नाम सायक क्यों रखा, बता। तो बस हो गया। हाँ मेरा नाम तो तेरे को मालूम है, दीपू, मेरा नाम, घर का नाम दीपू है, दीपू। हाँ दीप तो ठीक है, दीप तो इसलिए है, मेरा घर का नाम दीपू है। उस समय क्या होता था तेरे को मालूम है, उस समय ऐसा होता था ना बेटा जो है, पिक्चरों के नाम पे जो है पेरेंट्स का बहुत होता था। पिक्चर में अगर कोई कैरेक्टर फेमस हो गया, अभी भी चलता है वैसे कई बार, पिक्चरों में अगर कोई कैरेक्टर फेमस हो गया तो उसके नाम पे रख देते थे जो है। तो उसमें एक गाना आता था जो है, तू सुनना, अपने पापा से पूछना, दीपू बोलो बोलो, मुन्नी बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है, मुन्नी बोलो बोलो, दीपू बोलो बोलो। समझ गए ना? हाँ ये मैंने तेरे को राज बता दिया जो है। अब तू मेरे को एक बात बता कि पापा मम्मी करते हैं रू 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 रू। अब पूरा आता नहीं, मेरे को सॉन्ग वो करना पड़ेगा। ये बताओ कि टाउसी या सी आर, इसकी बताओ डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। इस स्लाइड को देख लो बेटा जो है अच्छी तरीके से, बताओ टाउसी या फिर सी आर की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। नहीं, केवल सेकंड होनी चाहिए। अबे साफ लिखा तो है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। साफ साफ मैं कह रहा हूं ये वो टाइम है, समझ गए ना, ये वो टाइम है जब चार्ज इतना बढ़ जा रहा है बेटा जो है।
तो इसका मतलब ये होगी टाइम की होगी डायमेंशन। ये कहलाता है। एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा, धीरे धीरे अब समझ में आएगा तुम्हें। इसमें तो बड़ी खिचड़ी बन गई, नहीं इसमें नहीं बनी, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिखाई देगा तो उसका रिजल्ट ये होगा। अब ए बी और सी कांस्टेंट्स हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, यहां पे 1/BC कुछ जगह पे लैम्डा होगा, कुछ जगह पे टाउ सी होगा, कुछ जगह पे टाउ एल होगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी में वो लैम्डा होगा, ठीक। सॉरी बेटा, थोड़ा सा है, एक सेकेंड। ये वहां पे 1/लैम्डा होगा जो है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वहां पे 1/लैम्डा कर दो, लैम्डा को 1/लैम्डा कर देना, ध्यान से देखना। और तो कहीं नहीं लिखा मैंने। 1/लैम्डा, ये हो गया। और मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, हाँ। तो दोबारा सुन लो। मैंने तुमसे कहा ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स होंगे जो अलग अलग सिचुएशंस में, जिनकी वैल्यू अलग अलग होगी। जब हम रेडियो एक्टिविटी में जाएंगे तो वो 1/लैम्डा होगा, वो जब आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे वो टाउ सी है, कुछ जगह पे टाउ एल होगा, तो उसको हम कभी मीन लाइफ कहेंगे, कभी टाइम कांस्टेंट कहेंगे, ठीक। एक तो ये हो गया। और एक मैंने तुमसे कहा कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ में एक हाफ लाइफ भी डिफाइन होगी, ठीक। तो वो ln2 से तुम्हें मल्टीप्लाई कर देनी है। और हाफ लाइफ वो टाइम है जब वैल्यू 50% तक बढ़ जाए, और मीन लाइफ या फिर टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, ठीक है ना। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 63% बढ़ जाए, बस हो गया जो है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा जो है। हाफ लाइफ वो टाइम है जब वैल्यू 50% तक बढ़ जाए, और मीन लाइफ या फिर टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 63% तक बढ़ जाए, बस ये करना, ठीक। और मैंने एक चीज तुम्हें और बताई कि अगर कोई कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और सिर्फ सी है तो इंस्टेंट चार्जिंग होगी, और अगर उसमें रेजिस्टेंस भी है तो रेजिस्टेंस की वजह से चार्जिंग स्लो हो जाएगी, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, ठीक। फाइनल चार्ज वहीं पहुंचेगा लेकिन वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, बस इतना है। अब 1/लैम्डा देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे 1/लैम्डा होगा बेटा, ठीक है। हाँ, सायक ने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। सायक ने बिल्कुल सही कहा कि 100% चार्जिंग, 100% चार्जिंग वो तो एट t=इंफिनिटी होती है, बट 100% कुछ नहीं होता ना, तू जानता है जो है, 99% तक हो जाती है, समझ गया ना। हाँ, 99% तक हो जाती है, तो हम मान लेते हैं चलो हो गया, चार्ज हो गया, ये कह लेते हैं, ठीक। अब चलते हैं चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट, अब एक बात बताओ, तुमने वो सुना होगा ना बेटा जो है, जब तक सूरज चांद रहेगा डीसी तेरा नाम रहेगा, तुमने ये सुना है कि नहीं सुना, ये बताओ बेटा जो है। ये सुना है कि सुना है, बताओ जो है। जब तक सूरज चांद रहेगा डीसी तेरा नाम रहेगा जो है। सुना है ना, हाँ, ऐसे कहा कर जो है, ठीक। तो इसी टाइप से क्या है कि जब तक चार्जिंग चलती रहेगी, जब तक चार्जिंग चलती रहेगी तब तक सर्किट में
एक चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं होगा, बता बेटा जो ये बता, जब तक चार्जिंग चलती रहेगी तब तक सर्किट में एक चार्ज का फ्लो होगा, इसका मतलब करंट का फ्लो होगा। ठीक, तो आप कह सकते हो टिल चार्जिंग कंटिन्यूज, चार्जिंग कंटिन्यूज देयर इज चार्ज फ्लो और करंट फ्लो इन द सर्किट। और इस करंट को चार्जिंग करंट तुम्हें नाम अच्छा लग रहा होगा, क्यों नहीं होता? ये चार्जिंग करंट तुम्हें नाम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ बेटा जो है। ठीक, सो this current is called charging current। इसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, एक बात बताओ, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर होता है ना? नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर होता है, तो इसका मतलब उसमें करंट नहीं होगी, ध्यान रखना जो है। ठीक, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देयर इज इंसुलेटर। therefore no current between plates। थर्ड, अब एक बात बताओ कि तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये चार्जिंग किसी, अभी किसी ने कहा भी था ना, सोहम ने कहा था मेरे ख्याल से, कि ये बताओ ये जो चार्जिंग करंट होगी वो शुरुआत में तो मैक्सिमम होगी। ये बताओ दिस चार्जिंग करंट, दिस चार्जिंग करंट, हाँ कार्तिकेय ने कहा था मेरे ख्याल से, इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू 0। और ये इनफाइनाइट टाइम में 0 हो जाएगी, नहीं होता? दिस करंट, हाँ, दिस करंट विल बी 0 at t equal to infinite when charging is complete। क्यों? when charging is complete। इसको चलो एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ कार्तिकेय। तेरे को मान लो बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, बहुत तेज भूख लगी है, और तू मेरे से मिलने आया जो है, ठीक, और मैं तेरे को ले गया 5 स्टार में, चल बेटा तू भी क्या याद रखेगा जो है, ठीक है, आज 5 स्टार में खाना खाएगा, बस बिल तू दे देना जो है, ठीक है, बिल तू दे देना, तू 5 स्टार में खाना खाएगा। तो अब ये बता कि जैसे ही तेरा खाना आएगा शुरुआत में जो है, तू तेजी से खाता है कि नहीं खाता, ये बता जो है। ये बता, अगर तेरे को बहुत तेज भूख लगी है, हैं, जैसे ही तेरे सामने खाना रखा जाता है तो तेजी से खाता कि नहीं खाता, बता जो है, तेजी से खाता है, ठीक, लेकिन जैसे जैसे तेरा पेट भरता जाता है, क्यों, जैसे जैसे कैपेसिटर का पेट भरता जाएगा बेटा जो है। ये बता, अबे क्या बात कर रहा तू, तू फोटो खींचेगा 10 जगह कहेगा कि पांडे सर के साथ में डिनर कर रहा हूँ जो है, कोई तेरे से ये थोड़ी पूछेगा कि बिल किसने दिया। एक बात बता, तू जाएगा, तू 10 जगह फोटो भेजेगा कि आज पांडे सर के साथ डिनर कर रहा हूँ, कोई तेरे से पूछेगा अबे बिल किसने दिया, वो ऑब्वियस मान लेंगे जो है, समझ गए ना, ऑब्वियस मानेंगे कि सर ने दिया होगा जो है, उनको क्या मालूम सर कितने तेज हैं जो है। समझ गया बेटा जो है, उनको क्या मालूम सर कितने तेज है जो है, ठीक। तो अब ये बता कि जब तेरा पेट भरता जाएगा, धीरे धीरे तेरा पेट भरता जाएगा,
ठीक, तो ये बता कि तेरे खाने का रेट कम हो जाता है कि नहीं हो जाता, बता जो है उज्जवल, बता। जब तेरा पेट भर जाता है तो तू खाने का रेट कम हो जाता है कि नहीं हो जाता, बता जो है। वही चीज कैपेसिटर के साथ हो रही है, बस हो गया। ये कह रहे, जब कैपेसिटर भूखा है तो बहुत तेजी से खा रहा है, और जब उसका पेट भर गया तो बस हो गया, फिर चुप हो गया, क्या ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब ये बताओ कि ये जो करंट है, दिस करंट, इसको मैं प्लस डी क्यू बाई डी टी लिख दूं, बताओ। ये तो, इस करंट को मैं डी क्यू बाई डी टी लिख दूं। अब क्यू का एक्सप्रेशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, ये बनाया था। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये जो डिफरेंशिएशन आएगा, ये आएगा बेटा क्यू नॉट अपॉन टाउ सी, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, ये आएगा। अब सुनो, ये एक प्रैक्टिकल लॉ है ना, तुम्हें जब प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगी होती है, तो तुम शुरू में बहुत तेजी से पानी पीते हो, और जब धीरे धीरे बहुत पानी पी लेते हो, तो फिर तुम्हारे पानी पीने का रेट क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना, मतलब प्रैक्टिकल चीज है, कह लीजिए। ठीक, अब आप ये बताओ कि इसमें जो क्यू नॉट है, इसको मैंने सी बी बोला था, और टाउसी को मैंने सी आर बोला था। तो जरा देखना, सी और सी कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब आई की जो वैल्यू आ गई वो वी बाई आर, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउसी हो जाएगा। हाँ, अभी आ रहा है, देख। क्यू नॉट को समझा नहीं, क्यू नॉट की वैल्यू सी बी थी ना बेटा जो है, एक क्यू नॉट की वैल्यू सी बी थी, और टाउसी को मैंने सी आर बोला था। तो ये बताइए वी बाई आर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउसी हो जाएगा। ठीक, और वी अपॉन आर को, इसको मैं आई नॉट बोल दे रहा हूँ, ध्यान रखना। तो आई इक्वल टू आई नॉट, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउसी, ये बनेगा। ये समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बेटा। नहीं, क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा ना बेटा, क्यू नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, देख। क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, केवल ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी का डिफरेंशिएशन होगा, बस हो गया। क्यू नॉट कांस्टेंट है, केवल टाइम वाला ही तो होगा बेटा जो है, ये कह ले जो है। तो जरा देख, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, और जरा देखना ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है या नहीं, ये बता बेटा जो है। ये बताइए, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन है ना, तो ये है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब अगर मैं आई वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करूं, तो देखो कैसा बनेगा। ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये आई नॉट है, और ये आई नॉट वी बाई आर है, और ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम चार्जिंग करंट एट टी इक्वल टू जीरो। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। ये ग्राफ बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। आई वर्सेस टी ग्राफ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा बेटा, बताओ जो है। ये हो गया। अभी इसमें और भी काफी कुछ बाकी है, वो सुनो क्या है।
आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी। अब इसमें कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। जरा देखना t इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू आई नॉट आ रही होगी। देखो देखो t इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू आई नॉट आ रही होगी। इक्वेशन से देखना, इक्वेशन और ग्राफ को मैच करवाना बेटा जो है, इक्वेशन और ग्राफ को मैच करवाना। ठीक है, इक्वेशन और ग्राफ को मैच करवाना। तो t इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू आई नॉट आ रही होगी। दूसरी बात, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे आई की वैल्यू 0 आ रही होगी। देखो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे आई की वैल्यू 0 आ रही होगी, क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 आ जाएगा ना। ठीक, और t इक्वल टू टाउ सी में आई की वैल्यू जरा देखना आई नॉट बाई ई आ रही होगी। देखो जरा आई नॉट बाई ई आ रही होगी, और 1/e को मैंने अप्रोक्सीमेटली 0.36 कहा था। क्यों? तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.36 आई नॉट होगा। बताओ कोई डाउट है तो बोल दो बेटा जो है, ये बताओ, ये कोई डाउट हो तो बता दो बेटा जो है। और एक चीज बस इसमें और रह जाती है कि एट t इक्वल टू टी हाफ, और t हाफ का मतलब ln2 इंटू टाउ सी में आई की वैल्यू आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। अब इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देता हूं, बस हो गया। आप देखो ना, ये हो गया। ये टी हाफ है और ये टाउ सी है। टी हाफ में वैल्यू आई नॉट बाई 2 रह गई है, और यहाँ पे वैल्यू आई नॉट बाई ई रह गई है, और आई नॉट बाई ई अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 0.36 आई नॉट। बताओ ये सब चीजें मैच की या नहीं की? पहले ही बताओ बेटा, ये बताओ ये सारी चीजें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? बताओ। प्रूफ लास्ट में करूंगा, प्रूफ बिल्कुल लास्ट में करूंगा, पहले ये देख लो जो है। अच्छा, एक चीज बस यहाँ पे, एक चीज और है कि इस ग्राफ में टाउसी की डेफिनेशन अब थोड़ी चेंज हो जाएगी बेटा जो है। एक चीज जरा देखो, टाउसी की डेफिनेशन अब चेंज हो जाएगी ना इस ग्राफ में। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा कि टाउसी वो टाइम है जब चार्जिंग करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की 36% रह गई है, बस हो गया। ये बताओ अब थोड़ी चेंज हो गई या नहीं हो गई? बताओ। इस ग्राफ में टाउसी की डेफिनेशन चेंज हो गई है, ध्यान रखना बेटा जो है। ठीक, तो ये कह सकते हो इन दिस ग्राफ, in this graph definition of tau c, हाँ, definition of tau c is changed। बिल्कुल सही कहा। तो यहां पे क्या होगा? tau c is the time, tau c is the time when charging current remains approximately 36%
ऑफ इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा टाइम कांस्टेंट बताओ, तो सबसे पहले उसको घुमा के एक थप्पड़ मारना। जोशी बता क्यों थप्पड़ मारेगा, बता जो है, पहले बता क्यों थप्पड़ मारेगा। अगर कोई तेरे से पूछे टाइम कांस्टेंट जो है क्या होगा, तू उसको घुमा के थप्पड़ क्यों मारेगा, बता जो है। बिल्कुल सही कहा। तू ये कहेगा कि ये बता कि चढ़ता हुआ ग्राफ है एक्सपोनेंशियली या उतरता हुआ ग्राफ है। अगर वो चढ़ता हुआ ग्राफ है तो 63% में डिफाइन करेगा, और अगर वो उतरता हुआ ग्राफ है, समझे ना, अगर वो उतरता हुआ ग्राफ है तो फिर कितने परसेंट में उसको डिफाइन करेगा? 36%। हाँ, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो चढ़ता हुआ ग्राफ था या फिर उतरता हुआ ग्राफ था, ये कह रहे हैं। तो ये हो गई चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक। हाँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हो गया पुराना डायलॉग। अब चलते हैं बेटा अगली बात। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चलते हैं। अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए। हाँ, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रूफ लास्ट में करूंगा, पहले ही बता दिया मैंने। सबसे पहली बात ये बताओ कि आई नॉट की जो वैल्यू थी वो V/R थी, और ये मैक्सिमम करंट एट t इक्वल टू 0 थी। अब जरा देखना, ये जो V/R वैल्यू है, ये वो वैल्यू नहीं है जो कैपेसिटर की एब्सेंस में रही होती। भाई आप ये बताओ कि अगर सर्किट में केवल V होता और केवल R होता, तो बताओ करंट कितनी रही होती, बताओ V/R रही होती कि नहीं रही होती, बताओ जो है। ठीक। सो दिस करंट इज द करंट in the absence of capacitor in the circuit। एक तो ये बात आ गई, ठीक है। और दूसरी क्या बात थी, सुनो। टाउसी था CR, और हाफ लाइफ वो ln2 इंटू टाउसी था। इसका मतलब 0.693 इंटू टाउसी था। इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जो टाउसी है वो हाफ लाइफ से बड़ा होगा, ये कहना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब टाउसी की वैल्यू क्या है, हाफ लाइफ से क्या है, बड़ी है, ये है। ठीक। अब चलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जोशी तू एक काम करना कि इस बार जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, ठीक है, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो 20 लीटर पानी पी लेना जो है। जब बहुत ठंड पड़ेगी तो 20 लीटर पानी पी लेना जो है। तो उसके बाद क्या होगा, तू समझ सकता है क्या होगा बेटा जो है। कड़ाके की सर्दी में अगर 20 लीटर पानी पी लेगा, तो मेरे ख्याल से तेरे समझ में आ गया होगा फिर क्या होगा जो है। नहीं, जाम नहीं हो जाएगा जो है। फिर तेरे को एक नंबर लगेगी बहुत तेजी से बेटा जो है। लगेगी कि नहीं लगेगी, बता। एक नंबर लगेगी ना बेटा जो है। हाँ, एक नंबर आएगी। अब जब तू एक नंबर करने जाएगा, ये बता जो है, तो शुरुआत में क्या होगा बता जो है। बता शुरुआत में तू क्या करेगा, ये बता बेटा जो है। क्यों?
समझ में आ गया तेरे? नहीं आया बेटा ये बता जो है। शुरुआत में तू एक नंबर करेगा, बहुत तेजी से करेगा, करेगा कि नहीं करेगा ये बता जो है। बहुत तेजी से करेगा जो है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा बता, एक नंबर क्या होता जाएगा बेटा जो है, वो स्लो होता जाएगा, उधर भी रेट कम होता जाएगा। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि गर्मियों में अगर तेरे को बहुत तेज प्यास लगी है, तो पहले तू बहुत तेजी से पानी पिएगा, और फिर पानी पीने का रेट तेरे को कम होता जाएगा। और अगर तेरे को बहुत तेज एक नंबर लगी है, ठीक है, तो शुरुआत में तू बहुत तेजी से एक नंबर करेगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक नंबर का वो क्या होगा बेटा जो है, रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। सही तो लिखा है मैंने? देख कार्तिकेय, सही लिखा है? कार्तिकेय देख सही लिखा है कि नहीं लिखा है, देख। टाउसी को बड़ा लिखा है ना टी हाफ से मैंने। हाँ तो सही तो हो गया, टाउसी बड़ा हो गया ना, टी हाफ तो छोटा हो गया ना बेटा जो है। सही तो है, टी हाफ छोटा नहीं हो गया देख जो है। एक बात बता, टी हाफ टाउसी से छोटा हो गया। अब बता। अब बता कंफ्यूज क्या हो रहा है? अब बता क्या कंफ्यूज हो रहा है? हाँ कंफ्यूजन हो जाता जो है। ठीक। अब चलते हैं डिस्चार्जिंग में। सबसे पहले चलते हैं ओनली सी। कि मान ली कैपेसिटर चार्ज है। क्यू नॉट। और ये स्विच है। तो तेरे को याद होगा जैसे ना, यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब क्या होता था बेटा जो है। ये बता, यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, क्यों? ये बता, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और मान लो लेट 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कम है, क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना। समझ गए ना, दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो अगर एक प्लेट पे 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दूसरी प्लेट पे 10 इलेक्ट्रॉन कम है। अब तू मेरे को ये बता, जैसे ही स्विच को ऑन करेगा, तो तेरे को लग रहा है कि निगेटिव प्लेट के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इधर को आके पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचेंगे। ये बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बता बेटा जो है। तो दोनों प्लेट पे चार्ज जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्यू जीरो हो जाएगा, बस हो गया, ये कह लो जो है। समझ गए ना? व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेगेटिव प्लेट reach to positive plate, or Q becomes zero in both plates, therefore in capacitor। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ। कि एक कैपेसिटर चार्ज है, नेगेटिव प्लेट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव प्लेट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कम हैं।
तो जैसे ही समझ गए ना, जब आप स्विच से क्लोज करोगे तो नेगेटिव प्लेट के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव प्लेट में आ जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों प्लेट्स पे चार्ज जीरो हो जाएगा, इसका मतलब करंट जीरो हो जाएगा। अब तुम्हें इसमें फिर ये वही बात समझ में आ रही होगी कि अगर केवल सी है, ओनली सी है, तो इमीडिएट चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग सॉरी। और अगर सी आर है तो फिर वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताओ। नहीं है कि अगर वो सी आर सर्किट होगा तो फिर चार्जिंग क्या हो जाएगी बेटा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। बस हो गया, जैसे वहां पे रेजिस्टेंस ने चार्जिंग को डिले कर दिया था, वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिस्चार्जिंग को भी डिले कर देगा। बस हो गया जो है, ये खेल। अच्छा वैसे उज्जवल तू ये सोच सकता है कि रेजिस्टेंस क्यों चार्जिंग या डिस्चार्जिंग को डिले करता है। थोड़ा तेरे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों चार्जिंग या डिस्चार्जिंग को डिले करता है। एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। हाँ, करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसका मतलब चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। बस हो गया, ये कह लीजिए ना। रेजिस्टेंस क्या करता है बता, करंट के फ्लो को या फिर चार्ज के फ्लो को, उसको अपोज करता है। और चार्जिंग हो रही हो या डिस्चार्जिंग हो रही हो, चार्ज का फ्लो चल रहा होगा जो है, तो उसको उसने अप्रोच कर दिया। बस ये कह लो जो है। तो इसका मतलब क्यू वर्सेस टी ग्राफ क्या होना चाहिए, क्यू वर्सेस टी ग्राफ ऐसा होना चाहिए। बस हो गया, एक्सपोनेंशियली ऐसे आ जाएगा। क्यों, ये हो गया, ये क्यू नॉट था। अब अगर मैं इसमें भी दो टाइम मान लो डिफाइन कर दूं, ये टाइम कांस्टेंट आ गया और ये हाफ लाइफ आ गई। हाफ लाइफ में कितना चार्ज रह जाएगा, क्यू नॉट बाई टू। क्यों, और इसमें कितना चार्ज रह जाएगा बताओ, क्यू नॉट बाई ई। और क्यू नॉट बाई ई अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.36 इंटू क्यू नॉट, ये हो गया। और टाउ सी मैंने तुमसे कहा सी आर होगा, और टी हाफ कितना होगा, एल एन टू इंटू टाउ सी, या 0.693 इंटू सी आर। अब बताओ बिल्कुल ये शीशे की तरह साफ है कि नहीं, बताओ बेटा जो है। ऐसे ही कहते हैं ना, शीशे की तरह बता साफ हुआ है कि नहीं, बता बेटा, बताओ। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो टाउसी की डेफिनेशन होगी, यहाँ पे टाउसी की जो डेफिनेशन होगी वो 36% पे डिफाइन होगी। हाँ, समझिए ना, टाउसी की डेफिनेशन 36% में डिफाइन होगी, ये कर। और इसी टाइप से एक वो लिख लेते हैं, डिस्चार्जिंग करंट लिख लेते हैं बस। डिस्चार्जिंग करंट और लिख लेते हैं। पहली बात ये बताओ, आई को मैं माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा, ये बताओ पहले। जैसे पिछली बार हमने आई को प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखा था, तो आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा। दूसरी बात, ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली बता ही दिया था कि t इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होगी। क्यों, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इसको लेट आई नॉट कह लेते हैं। और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ये करंट जीरो हो जाएगी। क्यों,
नहीं होता, यानी करंट जीरो हो जाएगी जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, व्हेन कंप्लीटली डिस्चार्ज। इसका मतलब आई वर्सेस टी ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, ध्यान रखना बेटा जो है, ये आई है, ये टी है, तो ये भी ऐसा ही बनेगा, इस टाइप से ही आएगा। इसमें भी तुम दो टाइम ले लेना, एक टाउ सी हो गया, एक टी हाफ हो गया। टी हाफ में करंट कितनी रह जाएगी, आई नॉट बाई टू, और टाउ सी में कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई ई, ये हो गई। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, क्यों? सोहम, सायक, कार्तिकेय और उज्जवल, बताओ बेटा, कोई डाउट है तो बता दो बेटा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, केवल एक प्रूफ रह गया, प्रूफ अभी लास्ट में करते हैं, चिंता मत करो। लेकिन तुम जानते हो मेरे को मजा नहीं आता जब तक रिवीजन ना हो। सुनो, पहला, ये इंटीग्रेशन अभी तक आया नहीं, तुम कह रहे होगे कि सर कह तो रहता आएगा बहुत, अभी तक आया नहीं। वी एक्स इक्वल टू सी टी, नहीं पूरा लेक्चर होने को है, अभी तक आया नहीं। ये 0 to x होगा और ये 0 to t होगा, तो फिर जो x की लिमिट आएंगी वो x की वैल्यू a बाई बी 1 - e⁻ होगी। अच्छी तरीके से याद कर लेना बेटा, ध्यान रखना जो है। ये अब तो नहीं लग रहा डर उज्जवल, अब बता, अब तो नहीं लग रहा बेटा, ये बता जो है। और ये x है, ये t है, अब समझ में आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। ये देख कहाँ तक जाएगी वैल्यू बेटा जो है, ये वैल्यू जाएगी a बाई बी तक। और अब तेरे को समझ में आ रहा होगा, इसमें दो टाइम आएंगे, देख अब तेरे को सारी बात पूरी क्लियर हो गई होगी बेटा जो है। एक टाइम हाफ लाइफ आया होगा और एक ही आया होगा, समझ में आ रहा है कुछ बेटा? अब समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बताइए बेटा जो है। ये वाला जो टाइम रहा होगा, अब आई ना, ये 1/BC रहा होगा बेटा जो है टाइम, और ये वाला जो टाइम रहा होगा ये हाफ लाइफ रही होगी, और वो ln2 इंटू 1/BC रहा होगा, ये कह रहा हूं मैं जो है। तो यहाँ पे और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं एक्स एम कह रहा हूं, और हाफ लाइफ में XM/2 रहा होगा, और इधर पे जो वैल्यू रही होगी वो रही होगी 1 - 1/E इंटू XM, ये रहा होगा। अब बता कार्तिकेय, समझ में आया कि नहीं आया, ये बता बेटा जो है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है। अब बताओ, कोई डाउट है तो बोलो बेटा, इस ग्राफ में कोई डाउट है तो बताओ जो है। अब आ रहा है ना? वो छोटे छोटे लेटर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बताओ? वो छोटे लेटर एक्चुअल में साइज बहुत छोटा हो गया, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटे जो लेटर्स हैं वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये ऑनलाइन का ये भी फायदा है बेटा जो है, ऑनलाइन का ये बड़ा फायदा है जो है, कि छोटे से छोटे लेटर भी विजिबल हो जाते हैं जो है। अब चलते हैं दूसरी बात।
टाउ सी आर, अब जो आएगा ना टाउ सी आर आएगा बेटा जो है, और टी हाफ वो ln2 इंटू टाउ सी, इसका मतलब 0.693 इंटू सी आर, और एक मैंने बताया कि टाउ सी टी हाफ से बड़ा होगा, एक मैंने ये बताया तुम्हें। तीसरी बात, चार्जिंग में दो ग्राफ बने थे, Q वर्सेस T का, ऐसा ग्राफ बना था। I वर्सेस T का, ऐसा ग्राफ बना था। इसमें अगर टाउ सी को डिफाइन करना होगा तो 63% में डिफाइन करना, इस ग्राफ में अगर टाउ सी को डिफाइन करना होगा तो 36% में डिफाइन करना। ये तो चार्जिंग के थे, और डिस्चार्जिंग में Q वर्सेस T, ये भी ऐसे बनेगा, और I वर्सेस T ये भी ऐसे बनेगा। और दोनों में टाउ सी कैसे डिफाइन करोगे? दोनों में जो टाउ सी डिफाइन करोगे वो 36% में डिफाइन करना, ये कह लो। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हें क्या क्या है। देखो ये है, ये है, और ये है बेटा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। और एक चीज मैंने और बताई थी तुम्हें कि जो 1/BC था वो और लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ना, छोटी मोटी बातें हैं। 1/BC, ये जब हम रेडियो एक्टिविटी में जाएंगे तो ये 1/λ के इक्वल होगा, समझ गए ना, 1/λ के इक्वल होगा। और यहाँ पे ये किसके इक्वल था? टाउ सी के इक्वल था। 1/λ को जब हम वहां पे करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे उसको क्या बोलेंगे बताओ जो है, वहां पे उसको मैं मीन लाइफ बोलूंगा। कार्तिकेय अब तेरे समझ में आ रही बेटा ये बात, बता। जब मैं रेडियो एक्टिविटी में इसको डिफाइन करूंगा तो मैं उसको वहां पे मीन लाइफ बोलूंगा, और यहाँ पे मैं इसको क्या डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या बोल रहा हूँ बता जो है, यहाँ पे मैं इसको टाइम कांस्टेंट बोल रहा हूँ, बस हो गया जो है। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब 1/BC की डायमेंशन या टाउ सी की डायमेंशन या 1/λ की जो डायमेंशन होंगी वो किसकी डायमेंशन होंगी, वो टाइम की होंगी। ये कह, हाँ। अब चलते हैं प्रूफ में, ठीक है। तू साया की ये बता, तू जो है इतने समय से मेरे साथ है, ठीक है, कभी ऐसा तूने देखा ये मैं घर तक छोड़ के आता हूँ, छोड़ के आता हूँ कि नहीं आता हूँ बता जो है, घर तक छोड़ के आता हूँ ना जो है। तो मुझे भी पता है रहता है, कई बार मुझे भी पता रहता है कि इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं 2-3 बार उसको रिवाइज कर देता हूँ जो है ना। जब मुझे पता है कि इसको समझने में टाइम लगेगा तो मैं इसीलिए उसको 2-3 बार क्या करता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ एक प्रूफ कर दे रहा हूं, बस हो गया। चार्जिंग के टाइम पे क्यू टी इक्वेशन बना के प्रूफ कर दे रहा हूं।
देखो ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है। सी, आर और वी, और टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज है, ध्यान रखना। क्योंकि तुमने टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया है अभी जस्ट। लेकिन इक्वेशन तो टी इक्वल टू टी पे बनाई जाती है ना बेटा। टी इक्वल टू टी पे मान लो इस पे प्लस और इस पे माइनस क्यू चार्ज आ चुका है, ठीक है ना। इस पे प्लस इस पे माइनस क्यू चार्ज आ चुका है, लेकिन अभी ये बढ़ रहा है, स्टिल इंक्रीजिंग, बिकॉज it has to reach up to Q नॉट। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से क्या कह रहा हूँ बेटा जो है। क्यों ये अभी बढ़ रहा होगा, नहीं है बताओ जो है, क्योंकि इसको कहाँ पे पहुंचना है बताओ, Q नॉट पे पहुंचना है। और अगर Q बढ़ रहा है, if Q is increasing then there is current। क्यों करंट इन सर्किट। तो इसमें अभी इस डायरेक्शन में भी करंट भी होगी। पहले ये बताओ ये फिगर समझ में आ गई या नहीं आई, पहले ये बताओ बेटा। टी टाइम पे कैपेसिटर में क्यू चार्ज आ चुका है, लेकिन अभी वो बढ़ रहा है, ठीक है, अभी वो बढ़ रहा है। क्यों, उसको क्यू नॉट पे पहुंचना है। और अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब सर्किट में अभी करंट है। लेकिन ये ध्यान रखना है, बार बार मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूं कि इसके बीच में करंट नहीं होगी। ध्यान रखना बेटा जो है, कैपेसिटर के बीच में नहीं होगी करंट। इसके बीच में करंट नहीं होगी, बस बाकी वायर्स में होगी। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं। हाँ, ऐसा होता है, इसमें होता है बेटा उज्जवल, यहाँ पे होता है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, तो जब तक चार्जिंग पूरी नहीं हो जाती है, समझ गए ना, जब तक चार्जिंग पूरी नहीं हो जाती है बेटा जो है, ठीक है, तब तक क्या होता है, तब तक चलता रहता है जो है, तब तक करंट होती है, बीच में नहीं होती है। ये कह रहे जो है। तू एक बात बता, तू जो है, जैसे ये है ना, यहाँ पे खाई है बेटा जो है, अब तू दौड़ता हुआ आया, यहाँ से दौड़ता हुआ आया, तो यहाँ तक तो तू दौड़ेगा ना, यहाँ तक तो दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता बता जो है। तो यहाँ पे रुक गया, बस हो गया, इधर पे रुक गया, बस वही वाली बात हो गई कि चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे गया, रुक गया, बस वहां पे रुक गया जो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता बेटा जो है उज्जवल, समझ में आ गया क्या हो रहा है बेटा जो है। ठीक, अब सुनो, अब क्या कर रहा हूं मैं ए बी सी डी, ए में लूप इक्वेशन लगा रहा हूं, ठीक है, केबीएल अप्लाई कर रहा हूं, KVL in A B C D A। देखो ये V था, यहीं पे बना देता हूं, लोअर टू हायर प्लस V लिख दूं, बताओ, लोअर टू हायर प्लस V लिख दूं बेटा, ये बताओ जो है, प्लस V, फिर हायर टू लोअर माइनस Q बाई सी लिख दूं, पहले बता, Q बाई सी,
भाई तू एक बात बता, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी होता है कि नहीं होता? बता। माइनस क्यू बाई सी हो गया। अब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो छोटी बात है, तो इसका मतलब माइनस आई आर इक्वल टू 0। बता ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? प्लस वी माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो इसको मैं वहां पे लिख दे रहा हूं, वी माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। लेकिन ये जो करंट है वो एक्चुअल में चार्जिंग करंट है, ध्यान रखना बेटा, जो है चार्जिंग करंट। जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फ्लो नहीं करेगी, ध्यान रखना, बीच में फ्लो नहीं करेगी। तो इसको मैं प्लस डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकता हूं। क्यों? बता, इसको मैं प्लस डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बता जो है, ये हो गई। अब मैं थोड़ा सा बस इसको मैथमेटिकली सही कर रहा हूं, वो देखना। डी क्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन सी इंटू क्यू इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू डी टी। जरा चेक करना बेटा, जरा चेक करो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है मैंने, इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, जरा चेक करो। अब इंटीग्रेशन लगाऊंगा, टाइम की लिमिट 0 से लेकर टी तक। क्यू की लिमिट्स बता सकते हो क्या होगी बेटा जी? बताओ क्यू की लिमिट्स क्या होगी? टाइम की लिमिट मैंने लगाई 0 से लेकर टी तक, तो क्यू की लिमिट्स कहां से कहां तक होगी? ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, ये 0 से क्यू होगी बेटा ये। हाँ, क्योंकि क्यू नॉट तो लास्ट में जाएगा, क्यू नॉट तो जाएगा लास्ट में बेटा जो है। हाँ, समझ गए ना? 0 टाइम पे 0 चार्ज था और टी टाइम पे मैंने क्यू चार्ज किया था। अब जरा देखना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, हाँ हाँ हाँ, अब जरा बताना ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बता जो है, अब जरा देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं है? बता जो है, बताता हूँ क्या क्या चीजें देख कॉमन है। बेटा तुम तो सर को सोचते हो ऐसे ही है, सर खाली हवा में हवा मारते हैं जो है, तुम्हारी सब बातें मैंने सुन रखी है ना? क्या सिमिलरिटी है सुन लो। वहां पे जो x था वो यहाँ पे q है, वहां पे जो a था वो यहाँ पे b है, वहां पे जो b था वो यहाँ पे वन अपॉन सी है, और वहां पे जो c था वो यहाँ पे वन अपॉन आर है। अब जरा कंपेयर करके देखो बेटा जो है, अब जरा कंपेयर करके देखो, बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बेटा, ये बताओ जो है। अब बताओ तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ, वहां पे जो q होता था वो यहाँ पे x है, a की जगह b है, b की जगह वन अपॉन सी है, और c की जगह वहां पे वन अपॉन आर है। तो अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो कुछ ऐसे बनेगा बेटा जो है, देयरफॉर q इक्वल टू a अपॉन b, a अपॉन b मतलब v अपॉन वन अपॉन सी, वन माइनस ई की पावर माइनस बी सी टी, माइनस बी सी टी, तो माइनस b तो हो गया वन अपॉन सी, सी हो गया वन अपॉन आर इंटू टी। अब जरा चेक करो बेटा ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा अगर उससे कंपेयर करूंगा तो? ये हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया सी वी
1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर आ गया। और जरा चेक करो, मैंने सीवी को ही क्यू नॉट बोला था या नहीं बोला था बेटा, बताओ। सीवी को मैंने बोला था क्यू नॉट, और इस सी आर को मैंने क्या बोला था बताओ जी। सी आर को मैंने बोला था टाउ सी। तो इसका मतलब फाइनली रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ सी, उसी में कन्वर्ट हो गया। ये आ गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो ये हमारा रहा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। केवल कैपेसिटर होगा तो इंस्टेंट होगा, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो को अपोज करता है। इसका मतलब एक तरीके से चार्ज फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, अगले टेस्ट में मैंने बता दिया तुम्हें 3 चैप्टर आएंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स। बाकी चलो नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। बाय।